नमस्कार, मैं एडवोकेट सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपका। आज डिस्कस करूंगा सेक्शन 156(3) ऑफ द सीआरपीसी 156(3) जिसे कहा जाता है। इस सेक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं जब पुलिस हमारी एफआईआर दर्ज नहीं करती है। इससे पहले मैं बात करूंगा एक केस की जिसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था। इस केस का नाम है ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश 2014 वॉल्यूम 2 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 1। इस जजमेंट को पास किया था सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने। मैं आपको बताना चाहूँगा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच किसे कहते हैं। जब एक जज की पीठ होती है, जब एक जज सुनवाई करते हैं उसे सिंगल बेंच कहा जाता है। जब दो जजेस बैठते हैं तो उसे डिवीजन बेंच कहा जाता है। जनरली लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं, वो डिवीजन बेंच को डबल बेंच कहते हैं। जो दो जजेस की बेंच है वो उसको कहते हैं डबल बेंच। वो डबल बेंच नहीं होती, वो डिवीजन बेंच होती है। जब तीन जजेस की बेंच होती है उसे फुल बेंच कहते हैं। और तीन जजेस से ज़्यादा की अगर कोई बेंच होती है तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहते हैं। ये जो मैं जजमेंट आपको बता रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की खंडपीठ ने इस फैसले को दिया था। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का ये फैसला है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि सबसे पहले पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी है, पुलिस को केस को इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है। अगर आप पुलिस के पास जाके कहते हैं कि हमारे साथ अपराध हुआ है और वह अपराध कॉग्निजेबल है, तो पुलिस को ये पता नहीं लगाना है कि ये बात सच है या झूठ है, जो आरोप हैं वो सच्चे हैं या झूठे हैं। पुलिस को सबसे पहले एफआईआर दर्ज करनी है, उसके बाद पुलिस को इंक्वायरी करनी है कि आरोप सच्चे हैं या झूठे हैं। लेकिन अगर पुलिस आपकी बात नहीं मानती है, पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है, तो फिर आपके पास क्या रेमेडी है? इमीडिएटली आपको दिल्ली में डीसीपी के पास जाना पड़ेगा, और अगर दिल्ली नहीं है तो सुपरिंटेंडेंट ऑफ द पुलिस के पास जाना पड़ेगा। आपको वहाँ पर जाकर अपनी कंप्लेंट देनी पड़ेगी कि पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही है। वहाँ भी अगर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो फिर आपको 156(3) के तहत मैजिस्ट्रेट के सामने आपको अपनी एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि आप हमारी एफआईआर दर्ज कराइए। अब 156(3) के बारे में बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट मैं बता रहा हूं, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस JB पारदीवाला की खंडपीठ का ये फैसला है जो मैं आपको बता रहा हूं, और साइटेशन बता रहा हूं 2022 वॉल्यूम 4 JCC पेज नंबर है 2504, और केस का नाम है अनुषा दीपक त्यागी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स। इसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जब आप 156(3) की एप्लीकेशन मैजिस्ट्रेट के सामने लगाते हैं और दो चीज़ें आप मैजिस्ट्रेट के सामने बताते हैं। नंबर 1, जो अपराध है वह अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है। और दूसरा, आप मैजिस्ट्रेट को ये बताते हैं कि कोई ऐसी चीज़ है जिसकी इन्वेस्टिगेशन केवल और केवल पुलिस कर सकती है। तो मैजिस्ट्रेट की ये ड्यूटी है, ये मैजिस्ट्रेट का विवेक नहीं है। ये मैजिस्ट्रेट का विवेक नहीं है कि वो उस एफआईआर को दर्ज करने के आदेश दे या ना दे। ये मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी है, उसे आदेश देने ही पड़ेंगे अगर आरोप ऐसे हैं कि उसकी जांच केवल और केवल पुलिस ही कर सकती है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी ये कहता है कि मेरी पॉकेट चुरा के एक जेब कतरा ले गया है और कोने पर, गली के कोने पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो उस सीसीटीवी कैमरे की जो जांच है या उस सीसीटीवी कैमरे की जो रिकॉर्डिंग्स है वो केवल पुलिस ही दिल्ली सरकार से ले सकती है। हम तो जाके दिल्ली सरकार से उसकी रिकॉर्डिंग नहीं ले सकते, ना वो हमें देंगे। तो क्योंकि उस कार्य को केवल और केवल पुलिस ही कर सकती है, तो मैजिस्ट्रेट की ये ड्यूटी है कि वो एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे। एफआईआर का ये मैजिस्ट्रेट का ये विवेक नहीं है। मैजिस्ट्रेट को उस एफआईआर दर्ज करने के आदेश देने ही पड़ेंगे। यह था इस फैसले में। कल आऊँगा एक दूसरा कोई जजमेंट लेकर आप लोगों के सामने। आपका सुनील कुमार, नमस्कार।